इस्लाम फैला रहे, उस्मान गनी आए इस्लाम फैला रहे। पावर मिला, सत्ता मिली, गद्दी मिली, इख्तिदार मिला, खिलाफत मिली, किसको? सहाबा। इसमें कहीं हसन हुसैन नहीं दिखाई पड़ रहे। इमाम हसन इमाम हुसैन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, उनको इस्तेमाल नहीं किया रसूल, छोटे रहने। जब इस्लाम फैलाना हुआ, कैच कीजिएगा, जब इस्लाम फैलाना हुआ तो रसूल ने सहाबा कराम को आगे बढ़ाया, लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ तो फातिमा के लाल को करबला में रसूल ने जाने दिया। इस्लाम फैलाना भी बहुत बड़ा काम है, मगर इस्लाम बचाना बहुत बड़ी बात है। इस्लाम फैलाना और इस्लाम बचाने का फर्क तो इसी से अंदाजा लगाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर आए तो जैसे ही अजमेर पहुंचे, राजा के सिपाहियों ने कहा कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पानी पी नहीं सकते। मुरीद ने जाके बोला, सरकार पाबंदी लग गई, अना सागर का पानी हम नहीं पी सकते, राजा के घोड़े पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा पानी पे प्रतिबंध ये पहली बार नहीं, मेरे दादा को करबलाए मोहल्ला में नहरे फरात के पानी पे यजीद ने प्रतिबंध लगाया था। फर्क इतना था, उस वक्त यजीद ने लगाया था, आज पलीद ने लगाया। एक काम करो, ये मेरा प्याला ले जाओ अना सागर के पास, बोल तुझको हसन संजरी ने बुलाया। किसी ने ये नहीं देखा अना सागर का पानी प्याले में कैसे गया, मगर ये सबने देखा कि अना सागर सूख है। अब घबराहट हो गई, राजा की बुनियादें हिल गईं, इस करामत के आगे सब झुक गए। ये हमारा देश महान है, चमत्कार को नमस्कार। जिससे लाभान्वित होता है, फायदा पहुंचता है, नमस्कार करने लगता है। चांद को नमस्कार, चंद्रमा नमस्कार, सूर्य नमस्कार। हमसे उम्मीद रखता है कि हम भी नमस्कार करेंगे। अरे मैं उस सूरज का नमस्कार कैसे करूं जो मौला अली के लिए पश्चिम से पूरब लौटाया, जो मेरे मुर्शिद के इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट सकता है, तो सूरज ने तो खुद अली को नमस्कार किया। तो हम लोग अली के मुरीद हैं, गुलाम हैं, वो हमें नमस्कार करें। चमत्कार को नमस्कार आकर के सब आत्मसमर्पण कर दिया, पैरों पे गिर पड़े, माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्या समझे, ये मारना भी जानते हैं, पैरों पे गिरना भी जानते हैं, बस तुम अपने को बदल दो। तुम अपने अंदर वो रूहानी ताकत लाओ कि इन्हें भी तुम्हारे कदमों पे गिरना पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ये जाओ प्याला ले जाओ और अना सागर में डाल दो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर सबने देखा अना सागर लबालब भर गया। यहां यह पूछा गया कि गरीब नवाज पे पाबंदी लगा दी गई पानी की, तो करामत के जरिए उन्होंने अना सागर का पानी अपने कैंप में खिंचवा लिया। इमाम हुसैन पर जब पाबंदी लगी थी तो उन्होंने नहरे फरात के पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवाया? अब ने कहा ये अलग अलग ड्यूटी है, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग ड्यूटी तो अलग ही कर रहे। तुम क्या जानो वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी क्या है और ड्यूटी का महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इमाम हुसैन की अलग ड्यूटी थी, ख्वाजा गरीब नवाज की अलग ड्यूटी थी। अलग अलग सुन लो। ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे, फैलाने आए थे। फैलाने के लिए करामत चाहिए, और हुसैन करबला में इस्लाम बचाने आए थे, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। उलमा जानते हैं इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी। वो इस्लाम दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती जिस इस्लाम की जड़ों में हुसैन का खून, अली अकबर की लुटी हुई जवानी,
कासिम बिन हसन का कटी हुई गर्दन, फातिमा ज़हरा के लालों का, बुनियादों में जिनके बलिदान से इस्लाम आगे बढ़ा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे कहां दूर की बात देखते हो यार। एक मुल्क सत्ता के नशे में इराक पर कारपेट बॉम्बिंग करके इराक की सारी इमारतों को गिरा दिया, मुसलमानों की बेबसी और बेकसी जबर से इलाही से टकराई, तो कुदरत ने दूसरा मंजर यह दिखाया कि दुनिया की अगर एक सुपर पावर इराक में बमबारी कर सकती है, मुसलमानों को तबाह कर सकती है, तो इसी दुनिया की दूसरी सुपर पावर रूस यूरोप की तमाम बिल्डिंगों पर बमबारी कर सकता है। इतिहास अपने को दोहराता है। मुझे बताना यही है कि हमारे पास नबी है और वली। क्या ताल्लुक है दोनों? देखो ऐसा कानून है, ये प्राकृतिक नियम है। असल तक ना जा सको तो उसका जो असिस्टेंट है वहां चले जाए। मखदूम तक नहीं जा सकते तो खादिम तक चले जाए। अल्लाह तक नहीं जा सकते, हाँ नबी तक चले जाए। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम खलीफा है। खलीफा माने खलफ, पीछे, नायब, असिस्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव। आदम आकार है, वहां तो जा सकते हो, अल्लाह निराकार है, नहीं जा सकते। तो जो लोग खुदा तक नहीं जा सकते, नबी तक चले जाएं, क्योंकि नबी खुदा का खलीफा है। तो जो लोग नबी तक नहीं जा सकते, वली तक चले जाएं, वली नबी का खलीफा है। तो ये खलीफा और असल क्या होता है मैं कैसे समझाऊं आपको? देखो ऐसी मिसाल दूं जो आप डेली आपकी नॉलेज में हो। आप वजू करते हो ना, वो कहते हो नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ खोल के पढ़ना, वजू करो। वजू किससे करते हैं? पानी से, पता है ना। अब अगर पानी तक तेरी पहुंच ना हो और नमाज का वक्त है, तब क्या करेगा? तो कुरान में है ये वजू की जगह दूसरा जो अल्टरनेट है, जो उसका खलफ है, खलीफा है, तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो मिट्टी से। अब कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां मट्टी ना हो। ये पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। पानी में रहो तो वजू करो, मट्टी में रहो तो तयम्मुम करो, नमाज ना छोड़ो। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू की जगह है। इसलिए वजू से जो काम तुम करते थे, तयम्मुम से वही काम करोगे। वजू करके फजर पढ़ते थे, तयम्मुम करके फजर पढ़ो। वजू करके जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ते थे, तो तयम्मुम से भी पढ़ो। वजू करके कुरान खोलते थे, छूते थे, पढ़ते थे, तो तयम्मुम करके भी कर सकते। क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह पर है। वजू पानी मिले तो वजू करो, ना मिले तो उसकी जगह पे कौन वहां चले जाओ। तो नबी नबी है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। तो अब कोई नया नबी नहीं आएगा, तो नबी तक पहुंच नहीं सकते। तो नबी की जगह कौन आया? नबी की जगह वली। तो वली तक पहुंचना नबी का, यानी जो फैज़ नबी से मिलता था वही फैज़ वली से मिलेगा। अब आइए बात बताऊं, आखिरी नबी हमारे रसूल है। अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, तो फिर कौन दुनिया को संभालेगा? कौन पद प्रदर्शन करेगा? कौन सीधा रास्ता बताएगा? उसकी जगह वली आएगी। तो सीधे रास्ते पर कौन सी जमात है? जिसकी जमात में वली है। और ये सिर्फ आप है। आप ही की जमात में गौसे आजम है, आप ही की जमात में गरीब नवाज है, आप ही की जमात में शेख उल पंडवी है, आप ही की जमात में महबूब शमलानी है। उधर सब सन्नाटा है। मौलवी मिलेंगे, मुफ्ती मिलेंगे, वली नहीं मिलेगा। एक बात बोल, जब नबी आ रहे थे तो कई हजार बरस में कितने आए? मोटा मोटी समझो 10,000 बरस गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार तक 10,000 बरस मान।
ये 10,000 बरस में कितने नबी आए? केवल 1,24,000 कम हो बेश। Near about 1,24,000 prophets came in this world for the proper guidance of human being. सवाल कितने जमाने? 10,000 बरस। और जब नबी आना बंद हो गया, उसकी जगह वली आने लगे, तो सिर्फ 1400 बरस गुजरा है। 1.25 लाख तो सिर्फ बंगाल में वली है, गुजरात बाकी है। 1.25 लाख वहां है, यूपी बाकी है। हिंदुस्तान में 1.25 लाख नहीं, करोड़ों वली। और ऐसे 2 किस्म के वली जो अपने दर पर बुलाते थे, उस वली को गरीब नवाज कहते हैं, और जो आपके घर पर आता था उस वली को मुहद्दिस आज़म कहते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। वो मुहद्दिस आज़म जो शहाय सित्ता का मुहद्दिस आज़म हो, अहादीस रसूल को कामिल अकमल जानने वाला हो, जिसको साहिबुल इख्तिदार ने मुहद्दिस आज़म कहा, जिसको मुहद्दिस सूरजी ने मुहद्दिस आज़म कहा, जो इमाम अहमद रज़ा का भरोसा हो, जो सदुल अफाजिल का फख्र हो, जो आला हज़रत अशरफ इंडिया की अमानत हो, जो सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत हो, जो खुद गौसे आज़म की औलाद है, गरीब नवाज के सिलसिले का हो, गौसे आज़म का नसब हो, यानी नूर मिला बगदाद से, सुरूर मिला अजमेर से, वो जामे शरीयत और तरीक़त का नाम मुहद्दिस आज़म है। वो भी हमारे सराखों जो बैठकर इक़ा के हक और इब्ताल बातिल का फरीज़ा अदा करते रहे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने फ़िक़्ह हनफ़ी फ़तावे रिज़विया शरीफ की शक्ल में एक इंसाइक्लोपीडिया दे दिया। अब हम हर किताब पढ़ने से बेनियाज़ होगा, जिसमें में सब मिल जाता है, लेकिन ये उन्होंने काम कहाँ किया? घर में बैठ, घर में बैठ, दारुल इफ्ता में बैठ। यहाँ तक क्योंकि मेरा बड़ा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक आला हज़रत से है, इसलिए मैंने बहुत गौर किया कहाँ कहाँ गए। बरेली शरीफ से निकल के कहाँ कहाँ गए तो पता चला 1-2 बार जबलपुर गए, दारे शाह अजमल में गए, इलाहाबाद गए, और जब हज करने जाते थे तो रास्ते में बम्बई होता था, इसलिए वहाँ भी बना गरीब है, सिर्फ कलम चलता था, सिर्फ कलम चलता था। आला हजरत के इल्मी सरमाया जो कलम की सूरत में कमरे में बंद था। आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं कि बरेली में बैठ आला हजरत का कलम चल रहा था, तो पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव जाकर मुहद्दिस आज़म का कदम चल रहा था। किसने पहचानवाया मुजद्दिद? किसने उनकी करार वाकई हैसियत को बताया? किसने उसके तजदीद और इहिया के काम को बताया? उसका नाम मुहद्दिस आज़म। मुहद्दिस आज़म ना होते तो अल्लाह जाने हम किन किन नेमतों से महरूम हो जाते। देखो बहुत सारे खतीबों का नाम तुम्हारे पास तुम्हारे जहन में है, नाम नहीं लूंगा। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे जो इंतकाल कर गए। मैं उनके बाद कोई निकला नहीं, बेटा भी नहीं निकला। जबरदस्त खतीब, पानी में आग लगा दी ऐसी खिताबत, आग को बुझा दी ऐसी खिताबत, मगर वो गए तो उनके घर में कोई खतीब नहीं। ऐसे 3-4 उलमा हैं जो कॉन्फ्रेंसों में आते थे, उन्हें याद करके अब घर देखो उनका। इलाहाबाद से, सासाराम से, अलीगढ़ से, मुबारकपुर से बड़े खतीब आते, इससे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती। आज उनके घर में सन्नाटा है, मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म पर। खुद जबरदस्त खतीब, बेटा शाइखुल इस्लाम, पोता खतीब आज़म, 3 नस्ल चली गई, 4थी तैयार हो रही है। जहां सन्नाटा है इस घर में गरीबों के लिए बचता हुआ आटा है, खाओ, रोटी बनाओ, खाओ, भूखे ना रहो। तो जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, जब कोई बाप सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए दीन फैलाता है, तो अल्लाह उसका रसूल उस उम्मती तो बाप है अपने घर में, उसके बेटों को भी लायक और फायक बनाता है।
रहा रिश्ता तो बरेली की छौछे को तुम लड़ाते लड़ाते मर जाओगे और मर भी गए, लड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, वो ननियाल लदियाल ससुराल नहीं है, रूहानी ताल्लुक है। अबे जरा बरेली और की छौछे की प्लानिंग तो देख। मैंने आला हजरत से आलम ख्याल में पूछा, सरकार आपने कुरान का तर्जुमा तो कर दिया, तफसीर क्यों नहीं लिखी? तफसीर क्यों नहीं लिखी? फिक्र पर बड़ी बड़ी किताबें, इस्तिफ्ता में बड़े बड़े जवाब, गयाबना की धज्जियां उड़ा दिया, वहाबिया को मिट्टी में मिला दिया, बदअकीदों के टुकड़े कर दिए, जगाया सुन्नियों को, क्यों रज़ात गली सुनी, उठ मेरे धूम मचाने वाले, फिर तफसीर क्यों नहीं? कहा तुम नहीं जानते जो हम जानते हैं। सुन्नियों को अगर तर्जुमा बरेली से मिलेगा तो तफसीर की छौछा शरीफ से मिलेगी, ताकि मुहद्दिस आजम के घर का आला हज़रत की जात से जो गहरा ताल्लुक है न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा, और मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। ये खानदान फातिमा ज़हरा है। भारत की तागूती ताकतों कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारी किसी प्राइवेट सेना से डरने वाले नहीं, किसी वाहिनी से, तुम्हारी किसी वाहिनी से घबराने वाले नहीं। तुम हमें मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मिटेगा, क्योंकि हाशमी का ये यकीन है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने सुन्नियत की राह दिखाई, वो मुहद्दिस आज़म हिंद जिसने अपने इल्म और अक्ल और अपनी मेहनत शाका से आपकी खिदमत दी। नहीं परवाह किया कि बैलगाड़ी से जाना है या पैदल जाना है, नहीं परवाह किया कि बैतुल खला टॉयलेट है कि नहीं है, नहीं परवाह किया कि नदियों में से जब बैल जाएगा तो क्या होगा। किसी बंगाल की धरती पर आज से 100 साल पहले के करीब का माहौल क्या था बंगाल का? घर घर जाते, दीन फैलाते, सुन्नियत को फैलाते, औलादों को बचाते, आपको रसूल पाक से जोड़ते, आपका कनेक्शन मदीने वाले से करते, आपको गौसो खाजा का वफादार बनाते, आपको बदअकीदों से बचाते, आपके घर जाया करते थे, आपके घर जाया करते। आज मैं आपसे कहूंगा, अब वो की छौछा में लेटे हुए आपको बुला रहे, आप अपने घरों से, वो जो आपके घर आता था अब उसके घर जाइए। और मुहद्दिस आज़म हिंद की दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि वो मुहद्दिस आज़म है, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, वो फकीह आज़म है, सिर्फ फकीह नहीं, वो गौसे आज़म की औलाद, गरीब नवाज का शाहकार, अशफी मियाँ की तरबियत। मुहद्दिस आज़म के बाद कोई मुहद्दिस आज़म बना नहीं, कैसे बने? हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, हम सभी गौसे आज़म सैयद अली हुसैन की परवरिश, सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ की तरबियत। अबे जब अशरफी मियाँ सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ, हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ की तरबियत, इल्म तक़वा तहारत, जुरते हैदरी, फारूकी बेबाकी, हुसैनी ईसार, हसनी तदब्बुर, गौस का खून, खाजा की बाया, जब एक जात में इकट्ठा होती है तब वो मुहद्दिस आज़म होता है। इसलिए मैं महाल के और इस पूरे इलाके के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने मुहद्दिस आज़म का जश्न मनाकर अपनी अकीदत, अपनी वफादारी का जो सबूत दिया है, मौला ताला इसको कायम रखे। वाक़िअ।